नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार ने आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम साझा पार्टनरशिप के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो देखते हैं। साझा से पढ़ने से पहले हम इसकी कंडीशन के बारे में जानेंगे कि जो साझा होती है, पार्टनरशिप होती है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी कार्य को करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। यह अलग अलग टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जहाँ समय तथा राशि समान होती हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया। ठीक है, इसने 1000 रुपये निवेश किए, मतलब लगाया। इसने भी 1000 रुपये लगाया। इसने भी 1 वर्ष के लिए लगाया, इसने भी 1 वर्ष के लिए लगाया। जब यहाँ पे समय तथा राशि दोनों समान होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो पैसा होता है, जो आय होती है, जो प्रॉफिट होता है, वो समान वितरित होता है। मतलब 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, मतलब 1:1 में। अब जैसे यहाँ पे 2000 रुपये इनको वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुई, तो 2000 रुपये को क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अनुपात, यहाँ पे 1 अनुपात, मतलब टोटल कितने अनुपात हो गए, 2 अनुपात बराबर कितना हो गया, 2000। मतलब 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 1000। इसके पास 1 अनुपात है, मतलब 1000 इसको मिलेगा। इसके पास भी 1 अनुपात है, मतलब 1000 इसको मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या रहती है, जब समय समान रहता है तथा राशि अलग अलग हो तो क्या करते हैं। जैसे समय 1 वर्ष है और राशि 500 है, और ए हो गया ए का और ए हो गया बी, और यहाँ पे समय एक वर्ष है लेकिन यहाँ पे 800 है। यहाँ पे समय तो समान है लेकिन राशि अलग है। तो जब समय समान हो तो हम समय को नहीं लिखते, डायरेक्ट किसको लिखते हैं, राशि को लिखते हैं। मतलब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5:8। अब यहाँ जैसे इनने 2600 रुपये इनको प्रॉफिट हुई 1 वर्ष के बाद, तो इनका रेशो कितना है, 8:5 13, 13 दूनी 26, मतलब यहाँ पे अनुपात कितना है, 13। मतलब 1 अनुपात बराबर कितना हुआ, 2 से। इसके पास कितने अनुपात है, 5 अनुपात, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। 5 दूनी 10, 1000, और उसके पास 8 है, मतलब और दूनी 1600। 1600 और 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2600। तीसरी कंडीशन क्या होती है, राशि समान हो, समय अलग अलग हो। यहाँ पे समय तथा राशि दोनों समान थी, यहाँ पे समय समान था लेकिन राशि असमान थी। यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 800 है। अब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन होती है जहाँ राशि समान हो, समय अलग हो। जैसे 500 रुपये ए ने लगाया और 500 रुपये बी ने लगाया, लेकिन इसने 2 वर्ष के लिए लगाया और इसने 1 वर्ष के लिए लगाया। तो हम इसका क्या करेंगे, 500 से 500 कट जाएंगे, हमारा जो रेशो आएगा वो कितना होगा, 2:1। अगर इनको 1500 रुपये की इनकम हुई है वर्ष के अंत में, तो ये कितने अनुपात में, 3 में बटेगा, मतलब 1 अनुपात बराबर 500। तो इसको कितने, इसके पास 2 अनुपात है, मतलब इसको कितना मिल जाएगा, 1000, उसको 500 रुपये, 1000 और 500 1500। इसके बाद चौथी कंडीशन होती है जो, उसमें क्या होता है, ना समय समान हो और ना ही राशि समान हो। तब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो ए है वह 5000 रुपये लगा रहा है, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष, मतलब 12 माह के लिए। ठीक है, और जो बी है वह 3000 रुपये लगा रहा है, कितने, 15 माह के लिए। अब यहाँ पे ना राशि समान है और ना ही समय समान है, तो इनके लिए क्या करते हैं हम, ये 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे, 12×5 = 60 और 15×3 = 45। यहाँ 15 से काटेंगे तो
यह 15 से 3 बार कटेगा और 15 चौको 60 4 बार, मतलब इसका अनुपात जो होगा वह होगा 3:4। चलिए तो हम इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। जो आज के क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद बी 60,000 लगाकर तथा 3 माह बाद सी 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनकी लाभ का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए 40,000 लगाता है, ठीक है, बी 60,000 लगाता है और सी 50,000 लगाता है, ठीक है। 40,000 लगाकर आरंभ करता है, ठीक है। 6 महीने बाद, मतलब ये तो कितने दिन के लिए लगा रहा है, 2 वर्ष का, यहाँ पर यानी ये तो 2 वर्ष के लिए लगा रहा है, मतलब 24 महीने के लिए। अब ये 6 महीने बाद बी जो है वह जो ए से 6 महीने बाद जुड़ता है, यानी उसमें पार्टनरशिप में आता, मतलब यहाँ पे 24 में से 6 जाएंगे, कितना हुआ 18, मतलब गुणित 18, ठीक है। अब इसके बाद इसके 3 महीने बाद, मतलब इसके 3 महीने बाद मतलब 15, ये इसने तो दो साल के लिए मतलब 24 महीने के लिए लगाए, लेकिन इससे 24 से ये 6 महीने बाद लगा, बाद जुड़ा, मतलब 18, और ये 18 ये सी से कितने महीने, बी से कितने महीने बाद, 3 महीने बाद जुड़ा, मतलब 15। अब यहाँ पे हम जो कॉमन है 4 0 4 4 इनको काट देंगे, तो यहाँ पे और संख्या कर रही, हाँ 8 3 24, 3 से काटेंगे 8 बार, 6 बार, 8 3 5 3 15, 6 3 18, और इसके बाद अब 4 गुणित 8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32, 6 गुणित 6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36, 5 गुणित 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। मतलब हमारा जो रेशो बनेगा वो बनेगा 32:36:25। हमें दिया क्या था, ए ने 40,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है, बी 6 महीने बाद 60,000 लगाकर उस व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, तथा सी 50,000 लगाकर सी से 3 महीने बाद, बी से 3 महीने बाद उस व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। तो जो ए है इसने 24 महीने के लिए लगाया, इसने कितने महीने के लिए लगाया, 18 महीने के लिए, क्योंकि ये ए से 6 महीने बाद हुआ, और जो सी है वह बी से 3 महीने बाद हुआ, मतलब इसने 18 लगाया, तो इसने कितना लगाया, 15 लगाया। यहाँ पे हमने जो 4 शून्य थे वो तीनों के काट दिए। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू बची 4 गुणित 24, तो 24 को हमने 3 से काटा, 8 बार कटा। उसके बाद 18 को हमने 3 से काटा, 6 बार कटा। 15 को हमने 3 से काटा, 5 बार कटा। यहाँ पे 6 बटा 6 36, यहाँ पे 4 बता 8 चौको 32, और यहाँ पे 5 बता 5 25, मतलब 32:36:25 क्या होगा, इसका अनुपात होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए बी क्रमशः 3,000 तथा 30,000 तथा 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से बी का भाग कितना है। यहाँ ए है और बी है। ए 30,000 लगाता है और बी 45,000 लगाता है। अब 2 वर्ष बाद इनको लाभ कितना हो रहा है, 1,50,000। अब यहाँ पे समय दोनों का बराबर है, इसने भी 2 वर्ष के लिए लगाया, इसने भी 2 वर्ष के लिए लगाया, मतलब हम समय नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे, 15 दूनी 30 और 15 × 45, मतलब हमारा जो रेशो आ गया वो कितना हो गया, 2:3।
अब इसका प्लस करेंगे, मतलब 5 हो गया। 5 अनुपात कितने के बराबर हैं? 1,50,000 के। मतलब 1 अनुपात कितने का होगा? 5 3 15, मतलब 30,000। तो इसके पास कितने रेशो हैं? इसके पास 2 रेशो। जब एक रेशो की वैल्यू 30,000 है तो इसके पास 2 है, मतलब इसके कितने हो जाएंगे? 60,000। तो इसके पास 30 है, मतलब इसके पास कितने हो जाएंगे? 90,000। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,50,000 आएगा। हमने किया क्या? हमें ए तथा बी 2 व्यक्ति हैं। ए ने 30,000 लगाया, बी ने 45,000 लगाकर एक निवेश चालू किया, व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष के लिए किया। 2 वर्ष के अंत में इनके लिए 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बी ने कितना लगाया? 30,000, इसने 45,000 लगाया। हमने जो इसका जो कटती थी संख्या तो काट दिए, तो यहाँ पे रेशो कितना बना हमारा? 2:3। तो 2 और 3 अनुपात हमारे टोटल कितने हैं? 5 अनुपात हो गए। और 5 अनुपात बराबर कितना है? 1,50,000। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 30,000। इसके पास यहाँ से 2 अनुपात हैं तो इसको 60,000। इसके पास 3 अनुपात है तो इसके पास इसको 90,000 मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:6। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक ए हो गया और एक बी हो गया। ठीक है, ए 5 लगा रहा है और ए 6 लगा रहा है। प्रारंभ की साझे व्यापार प्रारंभ करती 8 माह बाद ये अपनी पूंजी वापस ले लेता है। मतलब इसकी जो पूंजी है वो कितने महीने तक लगी रही? 8 महीने तक लगी रही। उसके बाद ये वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश, वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 5:9 का हुआ। अनुपात में हो तो बी की अपनी पूंजी कितने समय के लिए? यहाँ पे बी का समय नहीं दिया, हमें बी का समय ज्ञात करना है। इसका जो ए का है इसका तो 8 महीने के लिए लगा पैसा, लेकिन जो बी है उसका कितने महीने के लिए लगा ये हमें मालूम करना है। तो जो अनुपात होता है हम उसको बटे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 × 8 बटे 6 × हमें मालूम नहीं है वैल्यू तो हम x लिख लेंगे। बराबर कितना है? इसका 5 है रेशो और इसका 9 है। अब जो संख्या कटती है तो काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। 2 से काटेंगे 4 बार, 5 से 5 कट गया। मतलब यहाँ पे बचा कितना? 4 × 3 बराबर 12। मतलब इसका आंसर 12, मतलब 12 माह के लिए 12 माह के लिए इसने पैसा लगाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीना, मीना, रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 तथा 84,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 हो तो अर्जित लाभ कितना है? यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, सीना, मीना और रीना। क्रम से पैसे लगाती हैं। मीना कितनी लगाती है? 63,000, मीना 56,000 और जो रीना है वह लगाती है 84,000।
ठीक है। अब इनको वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष बाद इनको कितने की फायदा हो रही है, किसको हो रही है, रीना को। मतलब रीना को 1 वर्ष बाद इनको रीना को कितना मिल रहा है, 54,000 रुपये मिल रहे हैं। मतलब हम इनको पहले अनुपात निकालेंगे इनका, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, ये 3 जीरो मतलब ये कैंसिल कट गए। फिर यहाँ पे तीनों वैल्यू किससे, हाँ 7 से कट जाएगी 9 7 63, 60 हुआ 2 56, 12 7 84, 12 बार मतलब इनका जो अनुपात होगा वो अनुपात होगा 9:8:12। तो यहाँ पे जो रीना का अनुपात है वो कितना है, 12। मतलब यहाँ पे जो रीना के लिए कितनी प्रॉफिट हुई है, 54,000 रुपये की। मतलब 12 अनुपात बराबर कितना है, 54,000 रुपये। तो 12 से तो 1 अनुपात का निकल आएगा। यहाँ हम 12 से काटेंगे, 12 चौको 48, 4 बार बचे 6 हो गए 60, 12 पंचे 60 मतलब 4500। यहाँ पे एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 4500। और हमारे पास ऐसे कितने रेशो हैं मतलब कितने अनुपात हैं, 9 8 और 12 20 और 9 29। मतलब हमारे पास टोटल कितने अनुपात हैं, 29। जबकि एक अनुपात की वैल्यू कितनी, 4500। मतलब 45 गुणे 29 करेंगे, 9 पर 45 की 5, हासिल लाइन 4, 9 चौको 36 और 4 40, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 4 13। मतलब इसका कितना हो जाएगा, 1,30,500। जो टोटल उनको अर्जित लाभ है वह कितना है, 1,30,500 रुपये। हमने किया क्या, यहाँ में जो सीना का रेशो कितना दिया था, 63,000, मीना का कितना 56,000 और रीना का कितना 84,000 हमने वो लिख लिया। उसके बाद हमने जो 3 जीरो इन तीनों के काट दिए। उसके बाद 7 से इसको काटा तो 9 बार, इसको 7 से काटा तो 8 बार और इसको 7 से काटा तो 12 बार। मतलब हमारा जो रेशो बना वो बना 9:8:12। उसके बाद जो हमें दी थी रीना का भाग, मतलब रीना को जो राशि दी गई है वर्ष के अंत में वो कितनी दी गई है, 54,000 रुपये। और यहाँ पे हमें रीना का जो रेशो मिला वो कितना है, 12। तो हमने 12 से इसको भाग दे दिया तो हमारे लिए एक रेशो की, एक अनुपात की वैल्यू प्राप्त हो गई। वो कितनी है, 4500 रुपये। और हमारे पास ऐसे कितने अनुपात हैं, 12 8 20 और 9 29। तो हमने 4500 को 29 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 1,30,500। मतलब टोटल जो लाभ हुआ वर्ष के अंत में वो कितने का हुआ, 1,30,500 रुपये का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी तथा सी मिलकर एक चारा गाय को 26,600 किराए पर देते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है तथा सी अपनी 14 गाय 7 महीने चरवाता है। इसके लिए बी को लिए कितना किराया देना होगा। यहाँ पे ए है, बी है और सी है। अब हम ए की बात करें तो ए के पास कितनी है, 18 गाय है, प्लस कितने महीने के लिए चरवाता है, 4 महीने के लिए। हम बी की बात करें, बी के पास 16 गाय हैं, कितने महीने के लिए चरवाता है, 6 महीने के लिए। तो सी की बात करें तो सी के पास 14 गाय हैं, ये कितने महीने के लिए चरवाता है, 7 महीने के लिए।
अब यहाँ जो वैल्यू कट रही है उसको काट दिया। यहाँ 2 से काटेंगे 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 9 चौको 36, 8 छंग 48, 7 सतैया 49। मतलब हमारा जो रेशो होगा वो कितना होगा, 36, 48 और 49। अब हमें बी ने कितना किराया देना होगा, हमें बी का ज्ञात करना है। एक टोटल कितने रुपए दे रहे हैं, 26,600। कौन कौन दे रहा है, तीनों मिलकर दे रहा है, ए बी सी कितना दे रहे हैं, 26,600। तो हम तीनों का क्या देखेंगे, तीनों का जो अनुपात रेशो है इनका योग करेंगे, क्योंकि ये तीनों मिलकर दे रहा है ना। तो 36, 48 और 49, 17 और 6 23 की 3 हासिल आई, 2 4 दूनी 8 और 2 10 और 3 13, मतलब 133 रुपये ये दे रहे हैं। मतलब 133 अनुपात बराबर कितना है, 26,600। मतलब एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम 26,600 से भाग दे देंगे, मतलब 2 बार कटेगा। तो हमारी जो एक अनुपात की वैल्यू प्राप्त हुई कितनी हुई, 200 रुपये। तो इसके पास कितने अनुपात हैं, 36 अनुपात हैं। हमें बी की करना है ज्ञात जबकि, तो बी के पास कितने अनुपात हैं, 48। 48 गुणे 200 करेंगे तो कितना आएगा, 9600। 48 दूनी 96, मतलब जो बी है उसके लिए कितनी राशि देना होगी, 9600, 9600। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजी का अनुपात 1/2, 1/3, 1/5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4,15,000 की कुल राशि का लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सही नहीं दिखा होगा, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इनकी पूंजी का अनुपात 1:2, 1:3 और 1:5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4,15,000 के कुल लाभ में प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। हमें सभी का भाग ज्ञात करना है कि किसको कितना मिलना चाहिए। यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं तो हम 3 लिखेंगे, पहले ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया, ठीक है। अब ए की कितना है, 1/2 है, बी का कितना है, 1/3 है और सी का कितना है, 1/5 है। जब भी बटे में हो संख्या तो हमें सॉल्व करने के लिए, इनका रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। 2, 3, 5, इनका एलसीएम 15, 15 दूनी 30, मतलब इनका एलसीएम आएगा 30। तो हम इसका 30, सभी का 30 में सभी में 30 का गुणा कर देंगे। 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 6 पंचे 30, मतलब जो हमारा अनुपात आया भाई कितना आया, 6, 15, 10 और 6। इसके बाद 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। बी मतलब ये अभी कितना, 4 महीने बाद, मतलब जो इसकी 10, इसने कितना लगाया, 15 लगाया ए ने, बी ने कितना लगाया, 10 लगाया और सी ने 6 लगाया, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि बी है जो वह 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेते, मतलब जो 10 रुपये हैं, हम रुपये समझें इनको तो जो 10 रुपये हैं कितने महीने तक लगाए, इसने 4 महीने तक लगाए, मतलब आधी पूंजी निकाल लेता है। तो अब इसके पास कितने रुपए बचे, 5 बचे। तो अब इस कितने महीने के लिए लगेगा, ये 8 महीने, क्योंकि 12 महीने के लिए लगाया है, जिसमें से आधा इसने 4 महीने तक लगा और निकाल लिया, मतलब जो 5 है वो कितने महीने तक बचेगा, 8 महीने के लिए।
बी अपनी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4,15,000 की कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब जो 15 ए ने लगाया वो कितने महीने के लिए लगाया? 12 महीने के लिए। जो 6 ने लगाया वो भी कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए लगाया। इसने अपनी आधी पूंजी बी ने निकाल ली। मतलब 10 चौको 40, इसको जोड़ेंगे 8 पंचे 40, मतलब 80 हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 15 गुणित 12, 6 गुणित 12, 4 से काटेंगे 4 तिरी 12, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12। यहाँ पे आ जाएगा 15 गुणित 3, यहाँ पे 20, 6 गुणित 3, 15 × 45, यहाँ पे 20, 6 × 18। मतलब हमारा जो अनुपात आया वो कितना आ गया? 45:20:18। तो हमें प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है। जो हमारी राशि है भाई पूरे इन तीनों अनुपातों की कुल योग कितना है? 4,15,000। और हमारे टोटल अनुपात कितने हो रहे हैं? 45:20:18। 8 5 13 की 3 हासिल 1, 4 और 1 5, 2 7 और 1 8। मतलब कितना हो रहा है? 43। मतलब जो 4,15,000 बराबर है कितनी अनुपात के? 83। मतलब हम 83 से भाग दे देंगे तो हमें एक अनुपात की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे हम 8 24 8 पंचे 40, मतलब 5 से देंगे। यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कट जाएगी। 5 तिरी 15 की 5 हासिल 1, 8 पंचे 40 और 41, मतलब ये 5 बार कटेगी। मतलब इसका जो एक अनुपात का कितने के बराबर होगा? 5,000 के। तो ऐसे हमारे पास कितने? 45। किसकी तीनों का निकालना, मतलब हम क्या करेंगे? 5,000 गुणित 45। बी का रेशो है जो वो है कितना? 5,000 गुणित 20। तो जो सी का रेशो है वो कितना है? 5,000 गुणित 18। 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। मतलब इसका हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 500 नहीं है, 5,000 है। मतलब इसका हो जाएगा 90,000। जो बी है, बी का कितना? 20। मतलब 5 दूनी 10, 1,00,000। और जो ए है, ए का कितना रेशो है? 45। 25 की 5 हासिल 2, पंचों को 20 और 2 22, 3 0 लग जाएंगे। मतलब 2,25,000 किसका आ जाएगा? ए का। जो ए की वैल्यू है, ए को कितने पैसे मिलेंगे? 2,25,000। बी को कितने मिलेंगे? 1,00,000। और सी को कितने मिलेंगे? 90,000। और हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा? 4,15,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने अपनी पूंजी को 60% राशि और लगा दी। वर्ष के बाद में लाभ ए बी सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा?
यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए ने 5 लगाया, बी ने 6 लगाया, सी ने 8 लगाया। इसके बाद के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी 50% निकाल ली। मतलब जो है इसका 1 वर्ष तक तो कितना लगा रहा, 8 रुपये लगा रहा। उसके बाद इसने आधी निकाल ली, मतलब 4 रुपये, और इसका कितने महीने तक लगा रहा, 12 महीने तक, ठीक है। आप इतना तो समझ गए होंगे। इसके बाद बोल रहा है और बी ने अपनी पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और बढ़ा दी। जो ए है, मतलब ए तो इसने 24 महीने के लिए, 2 साल के लिए 5 रुपये लगाया है, लेकिन इसने प्लस और बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी, 60% और बढ़ा दी। 60% और बढ़ा दी तो 6 पंचे 30, मतलब 3 रुपये और बढ़ा दी। कितने, 1 वर्ष के लिए, मतलब 12 माह के लिए। उसके बाद जो बी है उसका कितना ही है, इसने 2 वर्ष के लिए कितना रुपये लगाया, समझो 6 रुपये लगाया। इसका रेशो कितना है, 6। अब इनको सॉल्व करेंगे। पंचों को 20 का 0 चलाएं, 2 5 2 10 दोबारा 120, 12 3 36, 6 5 156, 6 चौको 24 की 4 चलाएं, 2 6 2 12 2 14 144, 12 8 96, 12 चौको 48, 8 6 14 की 4 चलाएं, 9 14 9 4 13 और 1 14, मतलब हमारा जो रेशो बना वो बना 156 144 144। 12 से 13 बार कितना, 13 बार कटेगा 156, 12 12 में 144, 12 बार कटेगा, ये भी 12 बार कटेगा 12 से। मतलब हमारा जो रेशो बना वो बना 13 अनुपात 12:12। हमने किया क्या, हमें दिया था ए बी सी, तो हमने ए बी सी लिख लिया, ठीक है। जो दिया है वो आपको लिखना है। हमें ए का रेशो दिया था 5, बी का दिया था 6 और सी का दिया था 8, तो हमने 5 6 और 8 लिख ली, ठीक है। अनुपात में 1 वर्ष के लिए अनुपात में पूंजी लगाई गई। 1 वर्ष बाद सी ने, 1 वर्ष बाद जो सी है उसने 50% पूंजी वापस ले ली। मतलब जो 12 वर्ष तक तो इसकी क्या लगी, 8 रुपये लगी रही है ना, 8 रुपये। लेकिन इसने आधी, मतलब 8 की आधी कितना होता है, 4 इसने वापस ले ली। तो 4 अब बची कितनी, 4। तो मतलब जो 4 बची वह कितने महीने तक चलेगी, 12 महीने तक और चलेगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वापस ले ली और ए ने अपनी पूंजी में 60% राशि और लगा दी। अभी तक इसने 5 रुपये लगाया था, वो कितने, 2 साल के लिए, लेकिन इसने 60% मतलब 35 मतलब 3 रुपये और इसने बढ़ा दी। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो हमने 5 × 24 किया तो कितना है, 120, और 12 × 3 किया तो कितना है, 36। मतलब टोटल हमारा कितना हो गया, इसका ए का जो रेशो है वो कितना हो गया, 156। और बी का जो टोटल रेशो है वो कितना, 24 × 6 किया तो 144। और जो सी का है वो 12 8 96 और 12 चौको 48, इन दोनों को जोड़ा तो कितना है, 144। मतलब 156 144 144, ये तीनों का रेशो हो गया। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। हमने 156 को 12 से काटा तो 13 बार कटा, 144 को 12 से काटा तो 12 बार कटा, और 144 को 12 से काटा तो फिर 12 बार कटा। तो जो हमारा अनुपात बनेगा वो बनेगा 13:12:12। यही आंसर होगा। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर